नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपका भी तैयारी अच्छे से हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, उसमें बदल जाता है। लेकिन यह कहाँ स्टोरेज होता है, यह पूछा गया है। कहाँ पर भंडारण होता है जो ग्लाइकोजन बनता है उसका। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। और आपको बता दूं कि यकृत के अलावा मांसपेशिया में जो ग्लाइकोजन बनता है वह स्टोरेज होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, यकृत में भी होता है और मांसपेशिया में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। तो आखिर जो बर्फ जमी झील रहती है उसके अंदर मछलियां जीवित कैसे रहती है, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झील की तली पर जो जल होता है वह जमता नहीं है। अगर झील की तल के अंदर अगर पानी जम जाएगा तो ऐसे में मछलियाँ वहाँ पर कैसे रह पाएगी, वहाँ तो मछलियाँ भी जम जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो झील की जो तल होता है उसका जो पानी होता है वह नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम नेत्र दान करते हैं तो उसमें आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा कॉर्निया का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो जो मानव गुर्दा में पथरी बनता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। और यह कब बनती है, तो तब बनती है जब मूत्र में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, तब जाके कैल्शियम ऑक्सलेट बनती है, जिसको कि हम पथरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो हम किस चीज़ का अगर सेवन करते हैं तो हमें मधुमेह के रोग से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर निदान मिल सकता है, यानी कि मधुमेह के रोग को यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मेथी के बीज को, ऑप्शन डी। अगर हम मेथी के बीज को खाते हैं तो जो मधुमेह जो शुगर रहता है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तापक्रम को कम करते हैं, ऊंचा करते हैं या फिर हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, जो अपने शरीर के तापक्रम को एक जैसा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, घटती है या फिर घटती भी नहीं है और बढ़ती भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बता दो कि मान लीजिए कि हवा अगर अधिक तेज चलता है तो ऐसे में जो जल वाष्प यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवा का तापमान बढ़ जाएगा तो तापमान भी बढ़ेगा और जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाती है, इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों मर जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा परासन प्रक्रिया होती है। परासन प्रक्रिया क्या होता है, तो परासन प्रक्रिया में जो होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर कोई पदार्थ यहाँ पर गति करता है, तो उसी को हम परासन कहते हैं। और आपको बता दूं कि जो केचुआ होता है उसमें अगर हम नमक डाल देते हैं तो जो नमक होता है वह केचुआ का पानी सोख लेता है और केचुआ सिकुड़ जाता है और केचुए का जो कोशिका होता है वह काम करना बंद कर देता है, जिससे कि केचुआ की मौत हो जाती है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा परासनी प्रघात, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसका मस्तिष्क उसका शरीर से भी बड़ा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा चींटी का होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है।
तो जो चूहे मारने का जहर बनाया जाता है वह कौन से रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड से बना होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। आखिर जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है और इसी के पाचन में लार यहाँ पर मदद करती है। और आपको बता दूं कि लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन हार्मोन पाया जाता है जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो कौन सा ऐसा धातु है जिसको कि हम चाकू से काट सकते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो वह है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन A की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ऑप्शन बी। वही वेसोक्टोमी जो कि पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये किडनी में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? आखिर घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? तो जो गेहूं का पौधा होता है उसका वास्तविक नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा फीमर होती है, जिसको कि जांघ की हड्डी भी कहते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन सा विटामिन घुलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन सी घुलता है। और आपको बता दूं कि विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील है वही जो कीड़ा है, यानी कि विटामिन के, ई और डी और ए, विटामिन के, ई, डी, ए जो कि जल में घुलता नहीं है, जल में नहीं घुलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो जो सिनेमा का पर्दा होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो इमली होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रंग का इस्तेमाल हम खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लाल रंग का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो जो पौधे होते हैं अपना गैसों के आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह किससे बना होता है? तो वह टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है। तो उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले उर्वरक का नाम पूछा गया है, तो कौन सा है, तो वह है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अंगूर का खिंडवन करना है। तो अंगूर का खिंडवन का मतलब क्या हो गया, तो अंगूर को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको दूसरे पदार्थ में बदल दिया जाता है। अंगूर से मान लीजिए कि जब यह खिंडवन होगा तो यह किस में बदल जाएगा, तो यह अल्कोहल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले यह अंगूर था, अब यह अल्कोहल में चेंज हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियाँ और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं। तो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं और दांत होता है वह किस चीज़ से बना होता है, तो वह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण की जो चौड़ाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा द्वारक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।